हेलो रेस्टोरेंट्स, मैं हूं आपका बिट्टू सर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती भवन। इस यूट्यूब चैनल भारती भवन में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 8 का सुगम गणित। क्या चीज़? क्लास 8 का सुगम गणित। और इस सुगम गणित में चैप्टर है 2, जिसमें कि चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। क्या है? चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। और इसी वर्ग और वर्गमूल चैप्टर से हम आपको बताएंगे आज के इस क्लास में जो है हम आपको ये थ्योरी बताएंगे। मानिए कि इसको अगर आप समझ लेते हो, पढ़ लेते हो, तो आपको जो है क्वेश्चन आसानी से बन जाएगी। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो फिर आपसे क्वेश्चन बनना संभव नहीं है। तो इसलिए इसको पहले अच्छी तरीके से आप देख लें कि किस तरीके से होता है, तो आपको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं क्या चीज़ कि सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है। क्या चीज़? कि सम संख्याओं का वर्ग जो होता है वो हमेशा सम संख्या ही होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो भी संख्या होगा, अगर सम संख्या में आपको मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ये 4 क्या है? ये सम संख्या है। इस सम संख्या का वर्ग करोगे यानी स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 × 4 होगा, मतलब 4 का स्क्वायर मतलब क्या? 4 × 4 होगा बराबर कितना होगा? 4×4 = 16। और ये 16 क्या है? सम संख्या। क्या है? सम संख्या। ये 4 क्या है? सम संख्या। समझ में आ गई बात? मतलब ये कि सम संख्या का वर्ग अगर आप करते हो तो आपको सम संख्या में ही उसका वर्ग देखने को मिलेगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ 4 सम संख्या है, इसका वर्ग अगर आप किए हो तो 16। ये क्या है? एक सम संख्या में ही आया। मतलब समझ में आई है इन्होंने बात कि मतलब सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है? सम संख्या में ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम संख्या में होता है। समझ रहे हो ना? विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या में होता है। जैसे एक एग्जाम्पल आप अगर लेना चाहोगे तो आप ले सकते हो, जैसे कि 5, या 5 अगर नहीं लेना चाहते हो तो आप क्या ले सकते हो? 7 भी ले सकते हो, जो कि विषम संख्या है। ये क्या है? विषम संख्या। तो 7 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 7 × 7 करोगे, 7×7 = 49। और ये 49 क्या है? जो कि एक विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। क्या है? विषम संख्या। सम संख्या आप किसको कहोगे? सबसे पहले ये बात जानो आप, सम संख्या आप किसको कहोगे? जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, या 2 से विभाज्य हो। जो 2 से विभाज्य है वही हमारे क्या होगा? सम संख्या। तो 2 से विभाज्य क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इत्यादि। जो सम संख्या जो 2 से विभाज्य होता हो सम संख्या। तो यहाँ पे आप देखने के सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या में होता है, विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या में ही होता है। अब कहोगे यहाँ पे कि साथी क्यों लेंगे? 3 भी ले सकते हो, 3 भी है विषम संख्या। था 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 बराबर 3×3 = 9। यानी ये क्या है? विषम संख्या है। 9 क्या है? विषम संख्या है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या में ही होता है, विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या में ही होता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 3rd नंबर। तो यहाँ पे देख सकते हो 3rd नंबर क्या कहता है कि किसी संख्या के अंत में यदि शून्यों की संख्या विषम हो। क्या बताया गया कि अगर किसी भी संख्या के अंत में अगर जो शून्य की संख्या क्या हो? विषम हो, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकता है। वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होगा। यानी कि हमारे पास कोई भी संख्या, मान लीजिए चाहे 4 हमारे पास कोई संख्या है, इस पर अगर शून्य की संख्या क्या हो जाए? सम में हो जाए, मतलब सॉरी विषम हो जाए। क्या हो जाए? विषम हो जाए। यहाँ देख रहे हो संख्या विषम हो जाए। क्या हो जाए? विषम हो जाए। तो 1, 2, 3 शून्य की संख्या कितनी है? 3। तो ये क्या है? 3 विषम संख्या है। तो ये हमेशा क्या होगा? विषम संख्या। मतलब ये पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं। ये पूर्ण वर्ग क्या नहीं होगा? पूरा इसका वर्ग होगा ही नहीं, किसी का वर्ग नहीं है ये।
समझ आ रही बात। इसी में अगर सम संख्या में हो जाए तो ये हो जाएगा। जैसे अगर मान लिया जाए कि कहेंगे कि 400, ये क्या है, सम संख्या में है, शून्य कोई संख्या, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब पूर्ण वर्ग हो जाएगा तो किसका, तो 20 का, 20 20 400, मतलब 20 का स्क्वायर आप कह सकते हो 400। समझ आ रही बात। उसके बाद जो है यानी कि फोर्थ नंबर पॉइंट देख लो। फोर्थ नंबर पॉइंट में कि जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 रहता है तो वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। यानी कि जिस संख्या के अंत में क्या रहे, 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं बनेगा। समझा ना, वो पूर्ण संख्या कभी नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं हो सकता। जिस संख्या के अंत में 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे या फिर 8 रहे। अगर मान लिया जाए कि हमें कह दे कि 121, ये किसका वर्ग है, किसी का वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, तो हाँ पूर्ण वर्ग है। किसका है भाई, तो ये 11 का है। 11 11 121 हो जाता है। इसी में अगर कह दिया जाए 122, तो ये किसी का वर्ग है, तो यहाँ पे ये किसी का वर्ग नहीं है। इसी में अगर कह दिया जाए कि 133 या फिर 143, ये किसी का वर्ग है, तो ये भी किसी का नहीं है। इसी में अगर कह दिया जाए 144, किसी का है, तो हाँ है, किसका, तो 12 का। समझ आ रही बात। जैसे कि यहाँ पे देख लो बताए थे कि जिसके अंत में 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे या 8 रहे, तो यहाँ पे देखो कि 2 है तो इसलिए ये नहीं हुआ, 3 है तो इसलिए ये भी नहीं हुआ, और यहाँ पे 4 था, इस सब में से कोई भी संख्या नहीं था इसलिए ये हो गया, है कि नहीं। तो उसी तरीके से जो है मतलब जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 रहे तो पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी नहीं होगी। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट है कि यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो। क्या चीज, शून्यों की संख्या सम हो, शून्य को संख्या क्या हो जाए, सम हो जाए, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। जबकि शून्यों की को छोड़ने पर शेष संख्या भी पूर्ण हो। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि कहने का मतलब ये कह रहा है कि अगर किसी संख्या पर जो है शून्यों की संख्या क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि कोई भी संख्या है, ये 4, मान लिया जाए कि 4, इस पर शून्यों की संख्या क्या है, सम है। क्या है, देखो ना 2 है तो 2 क्या है, सम संख्या होता है, तो ये शून्यों की संख्या क्या है, सम है, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अब पूर्ण वर्ग संख्या है किसका, 20 का स्क्वायर, मतलब 20 का ये सम संख्या अति पूर्ण वर्ग है। ऐसा बताया जाए कि जबकि शून्य को छोड़कर क्या बच गया, 4 छोड़ने पर जो शेष संख्या बचता है यानी 4 बचता है, ये भी पूर्ण वर्ग होना चाहिए। आप ये भी पूर्ण वर्ग है किसका, तो 2 का, 2 दूना 4। समझ में आ ये बात। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि जिस संख्या पर शून्यों की संख्या अगर सम हो तो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, बशर्ते, लेकिन शून्य की संख्या हो सकती है तभी पूर्ण वर्ग हो सकती है जब जो जीरो को हटाने पर जो संख्या मिले वो भी किसी न किसी का पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तभी ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे अगर मान लिया जाए कि कहेगा हमारे पास कि ये 200 मतलब क्या है, ये सम संख्या है, जीरो की संख्या क्या है, सम संख्या, इसका मतलब पूर्ण वर्ग होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। अब कहोगे कैसे, तो ये हटा दो, क्या बच गया, 2 किसी का वर्ग है, किसी का नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि शून्य की संख्या तो सम होना ही चाहिए, बल्कि ये शून्य को हटाने पर जो संख्या बचता है वो भी किसी न किसी का क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, तब जा करके जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो आई होप कि ये वीडियो जो है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो के नीचे एक कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके और इससे आगे हम क्वेश्चन को बताने वाले हैं।
सो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ।